Assalamu alaikum students, hope that you will be fine. Me Rizwan Allah and you are watching my YouTube channel Learn with Mr. Rizwan. आज की जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है वो है क्या प्रीपोजिशन में हमारे पास ऑन है। आज अगर हम लोगों ने बात करनी है वो किस चीज पे है प्रीपोजिशन ऑन, क्योंकि प्रीपोजिशन हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कहां पे हमारे स्पीकिंग पावर में, और ये काफी जरूरी भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी जाए आपसे प्रीपोजिशन ही पूछा जाएगा। तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को किस चीज के बारे में बताऊंगा प्रीपोजिशन ऑन। लेट मी टू डिस्क्राइब व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन which link those words या a word which link non pronoun with other word. With the help of example I will make you understand कि आप लोग इसको इस्तेमाल कहां पे करते हैं। इसकी यूसेजेस मैंने लिखा है। With the help of example I will make you understand. और दूसरी बात ये इस्तेमाल कहां पे होते हैं, मोस्टली जो हमारे पास प्रीपोजिशंस है, सिर्फ नॉन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूं। These are used before noun or pronoun. तो इसका जो फर्स्ट यूजेज है प्रीपोजिशन ऑन का क्या पे है सरफेस, सतह। जो हम लोग कहते हैं कोई चीज दूसरे चीज पे पड़ी है या पड़ा है, वहां पे हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। मिसाल, द बुक इज on the table. The book is on the table. अब देख ले यहां पे लफ्ज आया है हमारे पास on. बुक टेबल है, टेबल पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास बुक पड़ा हुआ है। अब इसका पोजीशन बता रहा है। मिसाल, ये मेरा हाथ है, ये इसका सतह है सरफेस, ये मैंने मार्कर रखा, तो मैं ये कह सकता हूं द मार्कर इज ऑन द हैंड। अब देखना रिलेशन की चीज की बात बता रहा है, बुक और टेबल की। बुक कहां पे पड़ा हुआ है टेबल पे, लेकिन ये बताया किस चीज ने, कौन सी लफ्ज ने, ऑन ने, प्रीपोजिशन ऑन ने। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर बना सके, द कैट इज on the table. The cat is on the table. टेबल पड़ा है और उस पे एक बिल्ली बैठी हुई है, तो उसने सरफेस सतह को टच किया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं the cat is on the table। या फिर टेबल पे मोबाइल पड़ा हुआ, the mobile is on the table। या फिर मैं कहूं कि I am on the earth, या फिर कोई छत पे है वहां पे खड़ा है या बैठा है, मैं कह सकता हूं, या अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पे हूं, सरफेस टच किया हुआ है मैंने, तो एक यूजेज इसका कहां पे हुए सरफेस, सतह। फिर दूसरा है हमारे पास डेट एंड डेज, डेट्स एंड डेट, तारीख और दिन। मिसाल कैसे, पहले मैं डेट का लिखूंगा, अगर कोई बता रहा है कि मेरा बर्थडे या मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, आई वॉज born on 12th of January 1998। अभी ये तारीख बता रहे हैं कि जब हम लोगों ने तारीख की बात करनी है या दिनों की बात करनी है, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करना है, हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन ऑन। अगर फिर डेज की बात करते हैं, सही है, मिसाल डेज हमारे पास 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, फ्राइडे, जितनी भी है 7 डेज है। उनके नाम के लिए, उनके नाम के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे ऑन। सपोज he will meet
संडे। अभी यहां पे क्या आया है, ऑन आया हुआ है, और संडे हमारे पास क्या है, डे है, तो डे से पहले हमारे पास ऑन आया हुआ है, इसलिए ये शो किया हुआ है कि किस चीज के बारे में बता रहे हैं, दिनों के बारे में हमें बताते हैं। डेज, डेट्स एंड सरफेस, ये दो तीन हो गए। इसके बाद हमारे पास डिवाइस या मशीन। डिवाइस या मशीन हम लोग कैसे कह सकते हैं, मिसाल मोबाइल भी एक डिवाइस है, टेलीविजन टीवी भी एक डिवाइस है, मोटर कार ये भी एक डिवाइस है, वॉशिंग मशीन ये भी एक डिवाइस है, लैपटॉप, जितनी भी चीजें होते हैं हमारे पास सारे क्या है, डिवाइसेस है, मशीन है। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग कैसे दे सकते हैं, शी इज ऑन फोन, शी इज ऑन फोन। आप तो ये नहीं कह सकते कि वो मोबाइल पे बैठी हुई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे ये बता रहा है कि वो किस चीज पे मसरूफ है, कॉल पे मसरूफ है। इफ एनीबडी आस्क यू दैट वेयर इज शी, वो कहां है, तो आप कह सकते हो कि शी इज ऑन कॉल, इट मीन्स दैट शी इज कॉलिंग, वो किसी से बात कर रही है। शी इज बिजी, तो आप लोगों ने देखा होगा when we dial our number, okay, while he or she is busy anywhere, so they are replying what, he is on another call, on another call, किसी दूसरे नंबर पे बिजी है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं I am watching the match ऑन टीवी या टेलीविजन। अब देखो, चाहे फोन हो, ये हमारे पास मशीन या डिवाइस है कि नहीं है। फिर आप देखिए टीवी टेलीविजन हमारे पास डिवाइस है कि नहीं, मशीन है कि नहीं। उससे पहले हमारे पास कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ऑन। मैं ये कह सकता हूं आई एम वॉचिंग द मैच ऑन टीवी, इससे मुराद ये नहीं कि मैं ऊपर बैठा और मैच देख रहा हूं, नो, मैं टीवी पे मैच देख रहा हूं। तो ये तीन तो मेन चीजें हैं हमारे पास। अगर बात की जाए प्रीपोजिशन ऑन की, अगर चौथा यूसेजेस इसका ये है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या मुराद है, मिसाल मैं कहता हूं कि मेरे बाहों पे घी या आइसक्रीम या कोई पानी गिर गए, The water fell on my leg या foot या hand या face, कहीं पे भी कहे water fell on my face, water fell on my face, पानी मेरे मुंह पे गिरे या गिर गए, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी को टच किया हुआ है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि she wears her ring on her finger। तो ये रही आज का टॉपिक, हमारे पास प्रीपोजिशन ऑन का है। इसी तरह काफी सारे प्रीपोजिशन हमारे पास है, इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, बीनीथ, अंडर, ऑफ, टू, बिलो, जितनी भी है इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और दूसरी बात, इफ यू नो एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑन, सो यू मे राइट ऑन कमेंट सेक्शन। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है प्रीपोजिशन ऑन आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।